तो हेलो गाइस, देखो लास्ट वीडियो में मैंने एक टॉपिक बताया था आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसका पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो देखो ये 2016 के अंदर IIT जैम के अंदर क्वेश्चन आया था, तो हम लोग उस क्वेश्चन पे पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा, देखो मैं कैसे करा रहा हूँ। तो आउटपुट वेवफॉर्म ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 2 है। ठीक है, और ये आपको सर्किटरी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो अब आपके पास जो इनपुट है वो क्या है, Vm sin ओमेगा टी, दैट मीन्स साइनोसॉइडल क्या कहते हैं, आपको इनपुट दे रखा है। और ये डायोड जो है वो आइडियल है, और आपको V आउटपुट। ठीक है, आपको आउटपुट करेक्टरिस्टिक लिखनी है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं देखो समझो। तो आपका पहला केस, तो केस फर्स्ट। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ केस थर्ड। ठीक है, क्योंकि पहले दो पार्ट तो मैंने करा चुका था, तो अभी केस थर्ड। तो केस थर्ड का पहला, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका मतलब क्या है, इनपुट जो है, ये जो इनपुट है वो क्या है, पॉजिटिव इनपुट। ठीक है, अब पॉजिटिव इनपुट है, और ये आपका एन साइड है और ये आपका पी साइड है। तो पी साइड तो आपका ग्राउंड है, और एन साइड जो है पॉजिटिव इनपुट है। दैट मीन्स एन साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और पी साइड जो है वो ग्राउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ये डायोड जो हो गया, डायोड वो क्या है, रिवर्स बायसिंग में। दैट मीन्स ऑफ, दैट मीन्स ओपन सर्किट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस सर्किट डायग्राम अब जो नया बनेगा वो क्या आएगा, तो ये आपका ओपन। ठीक है, ये आपका आउटपुट। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, वी इनपुट टी। ओके, और ये आपका डायोड ऑफ था। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस आर। अब समझो, बात को समझना है। देखो एक बात याद रखना है हमेशा कि पोलैरिटी जो है वो कभी भी चेंज नहीं कर रही, चाहे वो पॉजिटिव इनपुट हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, चाहे वो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल हो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो आप देखो, चलो लगाओ। अब इसमें क्या है, देखो इसके अंदर करंट तो आपका कितना आएगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होगा वो 0 होगा। तो अगर इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। दैट मीन्स 0 इंटू आर, दैट मीन्स 0 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट में चला जाएगा। तो अब सिंपल क्या कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वी आउटपुट जो है वो वी इनपुट के इक्वल हो गया। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो क्या करो, आप लोग सिंपल KVL लगाओ। तो KVL कैसे लगाओगे, देखो ये वाला लगा रहा हूँ, ये वाला रूप, ये वाला नहीं लगा रहा। तो आप KVL अगर अप्लाई करोगे, तो अप्लाई KVL, तो क्या होगा, देखो बात को समझना है। माइनस से प्लस, तो ऐसा कर लो यार, देखो दो तरीके बता देता हूँ। अगर आप माइनस से प्लस है तो मीन लो से हाई जा रहे हो तो प्लस लिख लो, और अगर हाई से लो जा रहे हो तो माइनस लिख लो। या तो ऐसा करो, जो फर्स्ट आ जाए ना पोलैरिटी, उसी को लिख लो। जैसे माइनस लिख रहे हो तो क्या होगा, देखो माइनस वी इनपुट टी, फिर प्लस, क्योंकि प्लस आ रहा है, फिर वी आउटपुट टी इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट कितना आ गया, 0। या तो आप ऐसा ना करो तो ऐसा कर लो, देखो माइनस से प्लस लिखोगे तो प्लस लिख दोगे वी इनपुट, फिर अब प्लस से माइनस जाओगे तो क्या आएगा, माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट कितना आ गया, वी इनपुट। ठीक है, तो आपका मतलब ये है कि इनपुट वो आउटपुट वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ड्यूरिंग केस नंबर सेकेंड, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो क्या होगा, देखो समझो। तो इस डायग्राम को देखो, अब यहां पर अब मैंने क्या बोला, नेगेटिव। ठीक है, और ये आपका 0 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 0 वोल्ट है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, नेगेटिव इनपुट कनेक्टेड है। तो पी साइड से 0 वोल्ट है और एन साइड में नेगेटिव है, तो हाइयर पोटेंशियल कौन हो गया, पी साइड का। तो इसका मतलब पी साइड जो है वो हाइयर पोटेंशियल है, तो जो डायोड है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो शॉर्ट सर्किट या ऑन बोल सकते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम को नया बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो ऑन कर दिया। ठीक है, और ये वी आउटपुट प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि पोलैरिटी को मैं बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये वी इनपुट, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस अक्रॉस। अब समझो, अब इसके क्रॉस तो रेजिस्टेंस तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये रेजिस्टेंस 0 हो गया तो इसके अंदर करंट जो होगा मैक्सिमम होगा, बट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपका 0 वोल्ट है और यहाँ पर करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम है, तो यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वी आउटपुट होगा वो कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात आप क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे देखो समझो, और आपका इनपुट और आउटपुट, तो देखो ये ओमेगा टी, ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये आपका वी इनपुट। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, वी आउटपुट ड्रॉ कर रहे हो वर्सेस ओमेगा टी। तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर है, दैट मीन ये फॉलो कर लेगा सेम। ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 0 वोल्ट। दैट मीन्स आप इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम। ओके, फिर उसके बाद फिर दोबारा से फॉलो करेगा, फिर दोबारा से ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बना वो कितना है, आउटपुट इस तरीके का ग्राफ बना। अब आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो समझना, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक तो कैसे बनाएंगे आप, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैंने पिछली क्लास में बताया है कि वी आउटपुट वर्सेस वी इनपुट। ठीक है, अब समझना आप लोग, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो फॉलो कर रहा है, तो फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, और कहाँ तक, मैक्सिमम तक। तो ये आपका Vm प्लस, ये आपका Vm प्लस। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ऑफ है, दैट मीन्स आपका इनपुट चेंज हो रहा है बट आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, हाँ या ना। ठीक है, कहाँ तक, -Vm तक। अब समझिएगा आप, ये वाला जो ग्राफ बना वो किसके वजह से बना, ऑफ के वजह से डायोड या ऑन की वजह से, ऑफ की वजह से। तो यहाँ पर जो डायोड है वो क्या है, ऑफ की वजह से, ये आपको समझना है आप लोगों को। और यहाँ पर ये जो आया वो किसकी वजह से बना, डायोड ऑन की वजह से। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल सकते हैं इस बार। ओके, ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। देखो तो अब देखो केस नंबर 4 में आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो चल रही है ना। तो अब देखो केस नंबर 4 में क्या कह रहा है, फिर यहाँ पर डायोड जो है वो चेंज कर दिया, तो यहाँ पर ये पी साइड है और ये आपका एन साइड है। ठीक है, तो चलो अब फिर आप समझो, अभी देखो टेंशन ना लो, हम लोग है ना ट्रायंगुलर वेव भी लेंगे, अभी साइनोसॉइडल ले रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव भी लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम वोल्टेज लगाएंगे, फिर प्रैक्टिकल डायोड भी लेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, तो 2016 का जो प्रॉब्लम था उस पर हम डील करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो चलो अब वही केस, ड्यूरिंग केस नंबर 1 ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे तो जो इनपुट है वो आपका किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव इनपुट से। ठीक है, और जो एन साइड है वो आपका ग्राउंड है। दैट मीन्स देखो पी साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दैट मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज है, और एन साइड जो है वो ग्राउंडेड है। इसका मतलब ये हाइयर पोटेंशियल है, तो पी साइड हाइयर पोटेंशियल से है देन एन साइड से। तो ये जो डायोड है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो डायोड जो हो गया वो फॉरवर्ड बायस में, दैट मीन्स ऑन हो गया, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। तो अब इसका नया डायग्राम कैसे बनेगा, तो शॉर्ट सर्किट बना दीजिए आप, प्लस माइनस वी आउटपुट प्लस माइनस और ये वी इनपुट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो शॉर्ट सर्किट जो होता है वो एक सिंपल वायर होता है, उसका रेजिस्टेंस हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 0 है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली तो भाई इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। ठीक है ना, बट शॉर्ट सर्किट का मतलब ही क्या है कि आप एक सिंपल जिसका लो रेजिस्टिव पाथ है उसका अटैच कर दो। तो यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस 0 है तो करंट जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज वो कितना है, 0। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका कितना है, 0 वोल्ट। ठीक है, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो क्या होगा, अब समझो यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल लगा रहे हो
तो नेगेटिव इनपुट जो है वो पी साइड से कनेक्टेड है, जीरो जो है वो आपका एन साइड से कनेक्टेड है। तो कौन हायर पोटेंशियल है? एन साइड। तो एन साइड हायर पोटेंशियल है, इसका मतलब एन साइड हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर ये रिवर्स बायसिंग में हो गया। तो डायोड जो हो गया वो आपका रिवर्स बायस में है, दैट मीन्स ऑफ कंडीशन, दैट मीन्स ओपन सर्किट। तो आप इसको ओपन कर दीजिए तो क्या होगा, ये वी आउटपुट प्लस माइनस, ठीक है, और ये आपका वी इनपुट। ओके, तो फिर मैं कह रहा हूं देखो नेगेटिव हाफ साइकिल है फिर भी पोलैरिटी को चेंज नहीं किया, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पोलैरिटी को चेंज नहीं करेंगे ना। अब यहां पर तो आपका करंट जो हो गया वो जीरो हो गया, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी करंट कितना है? जीरो। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना आ रहा है? 0 वोल्ट। तो इसका मतलब जितना इनपुट होगा वो आउटपुट में चला जाएगा। तो आप ऐसा भी सोचो ना, इस वाले लूप में लगाओ, बाहर वाले लूप में, तो क्या होगा? अब मैंने बोला ना कि भाई फर्स्ट पोलैरिटी को एज्यूम कर लिया करो, तो केवीएल अगर आप लगाओगे तो क्या होगा? माइनस वी इनपुट, फिर इसके बाद यहाँ आ जाओ, क्योंकि देखो इसके अक्रॉस तो 0 है, प्लस फिर इसके अक्रॉस प्लस आ रहा है, तो आप प्लस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। ओके, तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम कैसे बनेगा तो समझो। अब तो मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ये डॉटेड लाइन तो क्या है? इनपुट की, ठीक है, और अब आउटपुट क्या है? अब देखो आउटपुट, ये इनपुट है वी इनपुट। अब आउटपुट में क्या है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वी आउटपुट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका वी आउटपुट जो है वो वी इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो ग्राफ इसी पे ओवरलैप कर जाएगा, फिर आपका 0 लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो बोल्ड है वो क्या है? बोल्ड लाइन जो है वो आपका वी आउटपुट है। अब आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करते हैं? तो आप वी आउटपुट वर्सेस वी इनपुट आएगा, ठीक है। तो ये आपका Vm प्लस का, ये आपका Vm माइनस का। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हो तो वी आउटपुट 0 है, दैट मीन्स आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप इनपुट बढ़ा रहे हो पॉजिटिव में बट आउटपुट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो वी आउटपुट जो आ गया वो 0 हो गया। और उसके बाद में आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हो तो वी आउटपुट फॉलो द इनपुट वोल्टेज, तो आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा? 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू mx, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। अब समझो, देखो प्लीज यहाँ पर देखो, इस वाली जो ये जो लाइन बनी वो किसकी वजह से बनी? डायोड ऑफ की वजह से या डायोड ऑन की वजह से? डायोड ऑन की वजह से। तो यहाँ पर डायोड जो है वो ऑन की वजह से हुआ है, और यहाँ पर डायोड जो है वो क्या है? ऑफ की वजह से हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 4 ऑप्शन में आपको यही फंसा देगा कि पता लगे किसी में ऑफ लिख दे, यहाँ पर ऑन लिख दे, ऐसे कर सकता है, ठीक है। ओके, थैंक्स।